हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए भूगोल के क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट नाग टिब्बा। कौन सा? माउंट नाग टिब्बा। ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां शामिल हैं। नाग टिब्बा लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाग टिब्बा है, जिसकी ऊंचाई 3032 मीटर है। इस श्रेणी में ही शिमला, कुल्लू, मसूरी, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल शामिल हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट मकालू तथा माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय का भाग है। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? तो महान हिमालय का। कंचनजंगा किसका भाग है? तो महान हिमालय का। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाड़ासुर। कौन सा? बाड़ासुर। यह हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो चैल, रानीखेत एवं नैनीताल हिमालय के पहाड़ी रिसोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि बाड़ासुर हिमालय का पहाड़ी रिसोर्ट्स नहीं है। चैल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, जबकि रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है। यहाँ नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है। बाड़ासुर सागर बांध केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण बाड़ासुर सागर परियोजना के अनुसार हुआ है। यह परियोजना वर्ष 1979 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो वह है आपका नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी है। आइए इसकी व्याख्या कर देते हैं। तो कंचनजंगा विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व की पूछी जाए तो यह तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा। और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत नेपाल सीमा के हिमालय में समुद्र तल से 8586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्नानुसार नंदा देवी ही सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य के पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है आपका माउंट केटू। कौन सा? माउंट केटू। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। तो इसका व्याख्या है कि काराकोरम श्रेणी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, अतः पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, माउंट केटू कहाँ? पीओके में स्थित है, इसलिए यह क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं कही जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा का है सिक्किम राज्य में स्थित है। अन्य प्रमुख चोटियों की ऊंचाई इस प्रकार है। नंदा देवी की कितनी है? 7817 मीटर, यह भी भारत में है। नंगा पर्वत 8126 मीटर, भारत में। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यह नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह है अनाईमुड़ी। कौन सा? अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, यह पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी भारतीय राज्य केरल में स्थित एक पर्वत है। इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह भी आपकी अनाईमुड़ी है। फिर क्वेश्चन है 41 की पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तो किस शहर के पास स्थित है? यह तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना होता है और यहाँ घनी हरियाली वाले वनों में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह क्षेत्र चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू? तो इसका सही जवाब है डी, अराकू। कौन सा? अराकू। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा बाह्य हिमालय या शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में करेवास, भागीरथी तथा काठमांडू स्थित, जबकि अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम जिले में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 43 है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिलांग चोटी। कौन सा? शिलांग चोटी है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय पठार के ही भाग हैं, जबकि मिकिर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है जो कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दमबुचको है। कौन सा? दमबुचको है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो वह है आपका अरावली। कौन सा? अरावली है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह गुरु शिखर है। और कहाँ पर है? तो यह माउंट आबू पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण से गायब होती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 45 है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो वह क्या है? अनाईमुड़ी। इसके पहले भी हम लोग देखे थे। अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह आपकी अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो भी अनाईमुड़ी है। अगर पूछे केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह भी आपकी अनाईमुड़ी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो किसकी सबसे कम ऊंचाई है? तो वह है आपके मुकुट पर्वत के। किसकी? मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है।
पर्वतों की ऊंचाई क्रम निम्न है। कंचनजंगा 8,586 मीटर, नंदा देवी 7,817, कॉमेट 7,756 तथा मुकुट 7,242 मीटर। इसलिए सबसे कम ऊंचाई किसका है, वह है आपका मुकुट पर्वत का। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किस किस देश के बीच सीमा पर स्थित है? तो किसके है, तो वह है आपके भारत और नेपाल के। कहाँ, भारत और नेपाल के। कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, वह है आपके ऊटी के। किसके, ऊटी की सबसे अधिक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों आपका कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित रिक्त स्थान चोटी है, तो वह कौन सा है, वह है आपका सैडल चोटी। कौन सा, सैडल चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी सैडल पिक है। दक्षिणी भारत की पूछी जाए तो अनाईमुड़ी है, ठीक है। उत्तरी अंडमान या उत्तरी अंडमान की पूछा जाए तो कौन सा है, सैडल पिक है। माउंट देवमाली ओडिशा के कोरापुट जिले में, करोह चोटी हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में तथा बेटलेंग छेप नामक चोटी त्रिपुरा राज्य में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े छार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है यह, कच्छ, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात में स्थित कच्छ का रण एक विशाल छार युक्त दलदली वीरान इलाका है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्ट्यूरेसिस में से एक है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है यह, 25% आता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है? तो किसमें है, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। बिनसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 2412 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। अब इसे वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र रिक्त स्थान है कौन, कितना है? तो वह है आपका 21.54% है। कितना, 21.54% है। ISFR 2019 के मुताबिक कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 8,02,088 वर्ग किमी में फैला है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है, जिसमें वन क्षेत्र या वनावरण 21.67% है।